गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। कैसे हो? चलिए, आज है 18 मार्च 2026। आज हम पढ़ने वाले हैं 18 मार्च 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। और आपको बेटा क्लास जो लेना है छापते हुए लेना है, ध्यान रखना है ना। छाप लो, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, है ना। करंट अफेयर से हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो छाप लो बेटा। इस क्लास से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है आपके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में, है ना। 26 में जो मिल रहा है बेटा, ध्यान रखना। 25 26 में मिलेगा, ये 25 का है ना, 25 का है। तो हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया गया है? अभी हाल में बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2025 का ऐलान हुआ है। ये मिलेगा 26 में। कब मिलेगा? 31 मार्च को, है ना। कब मिलने वाला है बेटा? 31 मार्च 2026 को ये मिलने वाला है। और ये पुरस्कार रहेगा 2025 वाला, है ना। ध्यान रखना आपके लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का जो है ना, अभी ऐलान किया गया है ना। तो ये 31 मार्च 2026 में मिलेगा। ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये देखना है बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना, जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं की जो आपके जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हर साल दिया जाता है, ध्यान रखना आपको। और प्लस में 2 भाषाएं आपकी और जोड़ दी गई है। एक तो इंग्लिश जोड़ दी गई है ना, और एक आपकी राजस्थानी भाषा, है ना। राजस्थानी भाषा, इन 2 भाषाओं को भी दिया जाता है। इस प्रकार से 24 भाषाओं को जो है ना आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो 31 मार्च 2026 को दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी लैंग्वेज में, है ना, पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ममता कालिया को। किसको ऐलान किया बेटा? ममता कालिया को। तो ममता कालिया को हिंदी भाषा का जो है पुरस्कार दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। कब दिया जाएगा बेटा? ये 31 मार्च 2026 को दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ममता कालिया बेटा क्या है? एक कहानीकार है, उपन्यासकार है और कवित्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ममता कालिया जो है एक क्या है? उपन्यासकार है, कहानी कहानी कहानीकार है, और एक आप कवित्री है ना, कविता लिखती है, ध्यान रखना है ना। क्लियर है? तो इनको जो है ना पुरस्कार दिया जा रहा है हिंदी लैंग्वेज में, है ना। इनकी जो बेटा रचना है ना, क्या है बेटा? जीते जीते जी इलाहाबाद, है ना। जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया जा रहा है इनको ना। जीते जी इलाहाबाद इनकी एक क्या है? बुक है। क्या है बेटा? बुक है ये, है ना। ये क्या है बेटा? आपका स्मरण है ना, स्मरण है जीते जी इलाहाबाद। क्या है बेटा? जीते जी इलाहाबाद, है ना। इस बुक के लिए इनको जो है हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा 2025 का 31 मार्च 2026 में दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बुक का नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद, है ना। इस बुक में बेटा इलाहाबाद की संस्कृति, इलाहाबाद की जो सौंदर्यकरण है ना, उसके बारे में, है ना, जानकारी दी है इन्होंने। क्लियर? सामाजिक और संस्कृति के बारे में बताया गया है। जीते जी इलाहाबाद, ये बुक के लिए इनको दिया जाएगा, ये स्मरण है ये। और इस साल में हिंदी का जो आपको साहित्य साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है, वो कब दिया जा रहा है? 31 मार्च को, और ममता कालिया को दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, ये आपका जो नवजीत सरना जो है ना, नवतेज सरना, इनको दिया जाएगा बेटा इंग्लिश का, ध्यान रखना, है ना। इनको इंग्लिश का जाना है ना। इनको इंग्लिश का दिया जाना है नवतेज सरना को, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी भद्रेश दास जी को दिया जाएगा संस्कृत का, है ना। इसका दिया जाएगा बेटा संस्कृत भाषा का दिया जाएगा। और प्रितपाल सिंह बेताब को दिया जाएगा उर्दू भाषा, है ना। ये आपकी इनको भी साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी लैंग्वेज है आपकी नवतेज सरना को इंग्लिश का, स्वामी भद्रेश दास जी को संस्कृत का, और प्रितपाल जी सिंह बेताब को दिया जाएगा उर्दू भाषा का, है ना। ये सभी जो है ना साहित्य पुरस्कार में जो है ना नॉमिनेट ऐलान हुए हैं, ध्यान रखना। 22 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखना बेटा। 22 भाषाओं में प्लस 2 भाषा और बताई मैंने आपको, 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 के 24 नाम हम पढ़ने वाले हैं 31 मार्च को, है ना। 31 मार्च को जब इनको पुरस्कार दिया जाएगा, तब ना सभी के जो है ना एक क्लास अलग से आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताई जाएगी। अभी आपकी क्या है बेटा? ममता कालिया को जो है हिंदी भाषा में जीते जी इलाहाबाद बुक के लिए स्मरण है, इनके लिए हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है ना। ठीक है, इनकी कृतियों की बात करें बेटा, इनकी कृतियां और भी है ना। ममता कालिया कृति है बेटा,
नरक, नरक दर नरक है ना, नरक, नरक दर नरक है ना। एक कृति की ये बेटा नरक दर नरक। एक है आपकी प्रेम कहानी, क्या है बेटा, प्रेम कहानी। एक है बेटा लड़कियां, क्या है, लड़कियां। तो ये क्या है बेटा, इनकी जो है ना अलग से जो है ना तीन चार कृतियां बता रहा हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। नरक दर नरक, प्रेम कहानी और लड़कियां, इनकी और कृतियां हैं। एक बात और ध्यान रखना बेटा ममता कालिया के बारे में आपको, इनको 2017 में ध्यान रखना बेटा व्यास पुरस्कार भी दिया गया था ना, व्यास पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। ममता कालिया को 2017 में व्यास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। इनकी जो बेटा उपन्यासकार था ना, उनको उपन्यास था, उपन्यास था इनका क्या बेटा, दुखम, दुखम सुखम है ना, दुखम सुखम। इनके लिए जो है ना इस उपन्यास, उपन्यास के लिए इनके लिए व्यास पुरस्कार दिया गया 2017 में है ना। तो ये ममता कालिया आपको याद रखना है। ममता कालिया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 में इनको जो है ना क्या दिया जा रहा है बेटा, इनको दिया जा रहा है हिंदी भाषा में, क्या हिंदी भाषा में दिया जा रहा है। और 2017 में इनको व्यास पुरस्कार भी दिया गया था, इनका उपन्यास था दुखम सुखम, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बेटा ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ना, सेकंड बड़ा सबसे हाईएस्ट ना, सबसे बड़ा जो है ना आपका पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा ना, दूसरा सबसे बड़ा। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और ये 22 भाषाओं और +2 मतलब ये +24 भाषाओं में दिया जाता है ना, ध्यान रखना है 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में जो 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में +1 भाषा आपकी इंग्लिश ऐड कर दी बेटा ना, एक इसकी इंग्लिश ऐड कर दी और एक कर दी आपकी राजस्थानी, क्या कर दी बेटा, राजस्थानी। तो ये आपकी 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है ना। 22 भाषाएं वो जो भारत के संविधान में अनुसूची 8 में स्थित है, किसमें बेटा, 8 में दी गई है जो 22 भाषाएं वो, और 2 भाषाएं आपकी इंग्लिश और राजस्थानी इसमें ऐड कर दी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें बेटा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक शॉल और एक तांबे की पट्टिका दी जाती है। ध्यान रखना आपको 1 लाख की नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और एक तांबे की पट्टिका दी जाती है। पहला पुरस्कार जो है 1954 जो आपका था 1954 में स्टार्ट हुआ था और 1955 में पहला पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को ना, 1995 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था पहला पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में है ना। इनका काव्य था हिम तरंगिनी, क्या था, हिम तरंगिनी। इस काव्य के लिए इनको 1955 में पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ के बाद, है ना। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, है ना। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है ना। 22 भाषाएं वो जो भारतीय संविधान में 8वीं सूची में स्थित हैं और 2 भाषाएं इंग्लिश और राजस्थानी में, है ना। ऐसे मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है नगद और एक शॉल और एक तांबे की पट्टिका दी जाती है ना। पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में और काव्य था इनका उस समय हिम तरंगिनी काव्य के लिए दिया गया था। इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना आपको 2 पुरस्कार और देता है, साहित्य बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार। इनके लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ही जो है ना साहित्य बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार देता है ना। और इसमें 50,000 रुपए की राशि रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ है ना ATMA ने किसे दोबारा से चेयरमैन नियुक्त किया है, ठीक है ना। अभी हाल ही में बेटा ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ ATMA ने किसे दोबारा से जो है ना बेटा दोबारा से चेयरमैन बनाया है ना। तो उसका आंसर है अरुण मामेन, है ना। अभी हाल ही में बेटा अरुण मामेन को जो है ना अरुण मामेन को दोबारा से ना दूसरी बार जो है ना ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ ने है ना दोबारा से चेयरमैन बनाया है। किसको बनाया है, अरुण मामेन को। ये बेटा ध्यान रखना MRF जो LTD कंपनी है MRF कंपनी है उसमें अभी 22 क्या है बेटा
वाइस चेयरमैन है, ध्यान रखना। कौन है? वाइस चेयरमैन है एमआरएफ कंपनी के, है ना, आपको ध्यान रखना है। वाइस चेयरमैन है, आपको ये ध्यान रखना है। वाइस चेयरमैन है अभी कौन? अरुण मामेन, इसके एमआरएफ कंपनी के, क्या? एमआरएफ टायर कंपनी के वाइस चेयरमैन है। और साथ में ही इनको ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ ने क्या बनाया है? अपना दोबारा से चेयरमैन बनाया है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ऑटोमोटिव जो का फुल फॉर्म क्या होता है ना। ऑटोमोटिव का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्या होता है बेटा? एसोसिएशन। क्या होता है? एसोसिएशन। क्लियर है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये क्या है बेटा? एक क्या है? टायर निर्माताओं का एक संगठन है। क्या है बेटा? राष्ट्रीय जो आपका है टायर निर्माता, राष्ट्रीय जो है आपका राष्ट्रीय टायर निर्माता ना का एक क्या है? संगठन है। ठीक है ना। इसकी स्थापना बेटा ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेटा, मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। ये सभी जो टायर कंपनियां हैं उनका जो है ना एक संघ बनाया हुआ है ना। मतलब कुल मिला के बात है, एक संगठन जो होता है ना, संगठन क्यों बनाया जाता है? कि सभी टायर कंपनियों में तालमेल बना रहे, समन्वय रहे, है ना। मार्केट में किस प्रकार से उनको मतलब काम करना है, वो सब क्या संगठन के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसका जो एटीएमए का फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, है ना। ये राष्ट्रीय टायर निर्माता संगठन है ना। आपको ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? तो ये प्रकार से आपका ये हो जाता है। अभी हाल ही में ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ जो है ना, एटीएमए ने दोबारा से अपना जो है ना चेयरमैन अध्यक्ष लिया है अरुण मामेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता पर ना आर्य समय को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना। इसके अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी हाल ही में भारत ने जैव विविधता पर अभी समय को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है। इसके अनुसार भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें बेटा अभी हाल ही में जो है ना 58 क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अभी हाल ही में बेटा एक क्या है? जैव विविधता पर अभी समय को भारत ने एक 7वें नंबर की राष्ट्रीय रिपोर्ट बनाकर दी है ना। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो है ना आपके 58 टाइगर रिजर्व। ये रिपोर्ट जो है ना बेटा आपकी जाती है जैव विविधता पर एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? ये रिपोर्ट है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। ये एक वैश्विक क्या है बेटा? एक वैश्विक वैश्विक पर्यावरण संधि है। क्या है? वैश्विक पर्यावरण संधि है एक प्रकार की। क्या बेटा? जैव विविधता पर अभी समय। ये क्या है? ये वैश्विक पर्यावरण क्या है? आपकी संधि है। और ये संधि कब हुई थी बेटा? तो ये हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में, है ना। रियो डी जेनेरो में हुई थी, है ना। रियो डी जेनेरो में हुई थी, है ना। रियो डी जेनेरियो में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? रियो डी जेनेरो में हुई थी। ये ध्यान रखना आपके लिए कि 1992 में एक क्या बना था? एक पर्यावरण संधि की गई थी देश के सभी देशों में, है ना। रियो डी जेनेरो में की गई थी। और ये सम्मेलन कौन सा था बेटा? पृथ्वी। कौन सा था? पृथ्वी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन कौन सा था बेटा? पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जो है ना, इस सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण संधि की गई थी, है ना। और 1992 में की गई थी रियो डी जेनेरो में, है ना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये संधि की गई थी, है ना। तो विश्व के सभी देशों से जो है ना रिपोर्टें आती है अपने अपने जैव विविधता की, ना अपने आप यहाँ की रिपोर्ट दी जाती है ना। इस रिपोर्ट में क्या है बेटा? पूरा वातावरण जाता है, जैव विविधता जाती है, कहाँ पर जंगल है, कितना जंगल है, कौन कौन से जीव हैं, कितने जीव हैं, है ना। ये सभी मतलब जो है ना आपके सभी चीजों की रिपोर्ट जाती है जो पर्यावरण संबंधित रहती है ना।
क्लियर है। तो ये अभी हाल ही में जो आपके टाइगर रिजर्व जो है ना आपके 58 है, ये ध्यान रखना है ना। और ये अभी हाल ही में जैक पर अभी समय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है भारत में, है ना। 28 फरवरी को की गई है ना, 28 फरवरी को की गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा। भारत में जो है ना बेटा उस रिपोर्ट के अनुसार 58 तो क्या है बेटा टाइगर रिजर्व है, जहां पर बाघ है, जहां पर बाघ है, टाइगर है। और भारत में बाघों की संख्या है 3682, जो विश्व के कुल बाघों का लगभग 70% से ज्यादा भारत के अंदर है। ध्यान रखना, है ना। अपना देश पूरे विश्व में टाइगर टाइगर भी है ना, टाइगर भी है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो टाइगर रिजर्व जो है ना भारत के अंदर 58 है, जिनमें भारत में जो बाघ है टाइगर है वो 3682 है, जो विश्व के कुल बाघों का 70% से अधिक है ना। भारत में एलिफेंट रिजर्व है बेटा 33, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं आपके 33 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके हैं वो 18 है ना। राष्ट्रीय उद्यान आपके 106 है। वन्य जीव अभ्यारण्य है 574, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टाइगर रिजर्व 58 है, एलिफेंट रिजर्व आपके 33 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, राष्ट्रीय उद्यान आपके 106 है, और वन्य जीव अभ्यारण्य आपके 574 है। वही हम बात करें बेटा भारत में हिम तेंदुआ जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, कश्मीर हुआ, है ना, आपका सिक्किम हुआ, जो ठंडा क्षेत्र है जब बर्फ जमा हुआ है वहां हिम तेंदुआ होता है ना। भारत में हिम तेंदुआ कितने हैं, है ना। हिम तेंदुए हैं बेटा 718, भारत में हिम तेंदुआ भी हैं 718। एक सींग वाला गेंडा है बेटा 4014, भारत में एक सींग वाले जो गेंडे हैं कितने हैं 4014 हैं। हिम तेंदुआ है 718, बाघ हैं 3682, जो विश्व के कुल बाघों का 70% से अधिक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? अभी हाल ही में बेटा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 2026 में, कब मनाया गया, ठीक है। ये मनाया गया बेटा 16 मार्च, है ना। 16 मार्च को अभी हाल ही में, है ना, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 2026 में, है ना। ये क्यों मनाया जाता है बेटा? तो ये मनाया जाता है बेटा, है ना, 1995 में बेटा हमने, है ना, पल्स पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम चलाया था हमने, ठीक है ना। कार्यक्रम कब चलाया था? 16 मार्च 1995 से हमने पल्स पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व के बड़ी बड़ी जो कार्यक्रम है उनमें से सबसे बड़ा है ना ये कार्यक्रम, है ना। भारत में पल्स पोलियो की बीमारी होती है, पोलियो की बीमारी, उसके लिए जो वैक्सीन होती है बेटा, है ना, ओरल ओरल कौन सी ओरल पोलियो, है ना, जो मुंह से पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, वो आपका जो है ना आपका कार्यक्रम चलाया गया था 1995, है ना। और इसी की स्मृति में ध्यान रखना, इसी की स्मृति में, है ना, हम क्या मनाते हैं बेटा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है ना। जो वैक्सीन देते हैं ना बेटा वो टीकाकरण कहलाता है आपका ना। वैक्सीन जो है ना आपका टीकाकरण में होता है आपका, है ना। अब कुछ वैक्सीन आपके इंजेक्शन वाली होती है और कुछ वैक्सीन आपकी ओरल होती है जो मुंह से पिलाई जाती है। जैसे पोलियो आपकी क्या है ओरल वैक्सीन, है ना, उसको पिलाई जाती थी। और उसी के लिए पोलियो खत्म करने के लिए भारत में 1995 में, है ना, जो पोलियो पल्स पोलियो वैक्सीन जो दी गई थी ओरल वैक्सीन, वो कार्यक्रम चलाया गया था। इसी की स्मृति में 16 मार्च को हर साल हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इस दिन क्या होता है बेटा, जो आपके कर्मचारी होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, है ना, और ये नीति जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए सम्मान दिया जाता है ना। उनके सम्मान में क्या किया जाता है, सम्मान दिया था उनको, उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं वैक्सीन के लिए, है ना। इस दिन सम्मान दिया जाता है उनके लिए ना। और इनमें बेटा जो है ना जो वैक्सीन की जो आपकी टीकाकरण जो था ना आपका, उसके तहत वैक्सीन दी गई थी पल्स पोलियो की। ये भारत का सबसे बड़ा आपका जो है ना एक वैक्सीन कार्यक्रम था, है ना। क्या था? वैक्सीन कार्यक्रम था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना बेटा 27 मार्च को, कब? 27 मार्च, है ना, 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया है। हाँ, क्या कर दिया बेटा? पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है ना, मुक्त पोलियो मुक्त देश घोषित किया, ध्यान रखना, ठीक है ना, घोषित
किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 27 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 27 मार्च 2014 को किया, आपको सन याद रखना है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो वैक्सीन जो कार्यक्रम था आपका चलाया गया था वैक्सीन देने के लिए। ये ओरल जो आपकी 2 बूंद जिंदगी की जो आपने देखा होगा, है ना, वो कार्यक्रम था, है ना। तो उसके तहत ये किया गया था और उसी की स्मृति में हर साल जो है ना राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अभी अब बेटा हाल ही में भारत के प्रमुख जो टीकाकरण कार्यक्रम है चल रहे हैं अभी भी, है ना, जिनमें से आपका है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV 2016 में ये राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया बेटा पोलियो के लिए। हालांकि 2014 में भारत को संयुक्त राष्ट्र ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है ना, मतलब भारत में पोलियो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वैक्सीन कंटिन्यू चलती रहती है ना, कोई और केस गलती से ना आ जाए, इसलिए वैक्सीन कंटिन्यू चलती रहती है। उसी वैक्सीन से जो है ना भारत पोलियो मुक्त हुआ है ना। जो ओरल जो आपकी 2 बूंद जिंदगी की, है ना, अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत ज्यादा जो है ना उसका प्रचार किया था, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। सेंटर पे जाओ, नजदीकी सेंटर पे जाओ और 2 बूंद जिंदगी की पोलियो को वैक्सीन लेके आओ, है ना, और पोलियो से बचो। ये तो वो ही वैक्सीन जो है ना आपकी इंटर एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो IPV है 2016 से राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है ना। उसके बाद एक है बेटा रोटा वायरस वैक्सीन RWV, ये 2016 शुरू की गई है। ये बच्चों के लिए डायरिया से बचाने के लिए की गई है ना। बच्चियों जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए डायरिया से बचाने के लिए, है ना, रोटा वायरस वैक्सीन जो है RRV 2016 शुरू की गई है बच्चों के लिए, है ना। खसरा और रुबेला वैक्सीन MR, ये 2017 से चालू की गई है। ये भी बच्चों को खसरा से बचाने के लिए और रुबेला से बचाने के लिए जो है चालू की गई है, खसरा बीमारी बचाने के लिए, है ना। MR 2017 चालू की गई बच्चों के लिए, है ना। एक है बेटा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना बेटा, ये निमोनिया के लिए है ना। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ना PCV, ये बच्चों के लिए निमोनिया से बचाने के लिए 2017 में ये वैक्सीन जो है ना ये प्रारंभ किया गया है, ये कार्यक्रम, है ना। ये सभी कार्यक्रम बेटा वैक्सीन कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ टीकाकरण, है ना, और वैक्सीन जो देते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? टीकाकरण कहलाता है, टीकाकरण। क्लियर है? ये सब कार्यक्रम जो है ना बेटा वो वैक्सीन वाले कार्यक्रम है, तो टीकाकरण के माध्यम से बच्चों के लिए वैक्सीन दी जाती है ना। और इसके बाद एक और है बेटा टिटनेस और डिप्थीरिया, है ना। ये यंगेस्ट, ये किशोर बच्चियां होती हैं, किशोर बच्चे होते हैं उनके लिए, और गर्भवती महिलाओं के लिए टीका लगता है आपका किसका बेटा? TT का। किसका? TT। एक होता है टिटनेस वाला TT और एक होता है TD, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये आपका कहाँ लगता है? आंगनबाड़ियों में लगता है, किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए। और जो महिला आपकी जो है ना आपकी महिलाएं गर्भवतियां होती हैं उन महिलाओं के लिए TD का टीका लगता है, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये कुछ क्या है बेटा टीकाकरण मैंने आपको कार्यक्रम बताए हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है टीकाकरण जो दिवस हमें उसके लिए आपको मैंने बता दिया है ना। एक आपका है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV 2016 से पूरे भारत में चल रहा है ये कार्यक्रम, है ना। रोटा वायरस वैक्सीन RWV 2016 से सभी बच्चों के लिए डायरिया से बचाने के लिए चल रहा है। खसरा और रुबेला ये वैक्सीन जो है ना बच्चों के लिए जो है ना चलाया जा रहा है। और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ना आपकी PCV, ये 2017 से बच्चों के लिए, है ना, निमोनिया से बचाने के लिए चला रहा है ना। इसके बाद टिटनेस और डिप्थीरिया TD ये किशोरियों के लिए, किशोरों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पदक जीतकर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने इतिहास रचा, है ना बेटा। ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है बेटा, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पर बेटा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, है ना। अभी हाल ही में बेटा ये प्रतियोगिता हुई है, कौन सी हुई है? पैरा एथलेटिक्स, है ना। क्लियर है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसका आयोजन किया गया है ना। इसमें भारत ने एक तरफा पदक जीते हैं, एक तरफा, है ना, मतलब एक तरफा मतलब एक तरफा ही मान लो आप, है ना। तो भारत ने कुल 208 पदक जीते, कितने बेटा? 208 पदक जीतकर भारत ने एक तरफा
इतिहास रचा है, एक तरफा, ठीक है ना। मतलब ये मान लो कि 90% पदक भारत ने जीती है ना, 90% पदक भारत ने जीती है, इतिहास रच दिया भारत ने। 208 पदक जीते बेटा, जिसमें से हम यदि बात करें स्वर्ण की, स्वर्ण मतलब बेटा, स्वर्ण मतलब गोल्ड की, बेटा गोल्ड कितने थे, गोल्ड थे आपके 75। वही हम बात करें बेटा रजत पदक की, रजत पदक आपका जो है ना उसके थे बेटा 69, है ना। वही हम बात करेंगे कांस्य की, तो कांस्य कितने थे बेटा, तो कांस्य थे 64, है ना। इस प्रकार से भारत ने एक तरफा जो है ना अपने गेम को अपने साइड लेके आ गया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 में। एक तरफा जो है ना आपके मेडल जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक जीते हैं बेटा 75 स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत जो थे ना आपके वो 69 थे, और कांस्य पदक जो थे ना आपके 64। इस प्रकार से भारत ने एक तरफा गेम खेला बेटा, ध्यान रखना 200 पदक जीते हैं। इसका जो है ना सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे जो रहा ना बेटा, वो रहा कौन, रूस रहा। कितना, कौन रहा बेटा, रूस रहा, जिसने 35 पदक जीते, मात्र 35 पदक जीत के जो है ना रूस दूसरे नंबर पर रहा, है ना। भारत ने 208 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो बेटा ये सरफराज अहमद ने की है, ध्यान रखना, सरफराज अहमद ने की है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी है बेटा, विकेट कीपर। कौन है बेटा, विकेट कीपर, है ना। इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये पाकिस्तानी है इसलिए, ठीक है। तो इतना पता है आपको, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इन्होंने अभी संन्यास दिया है, सरफराज अहमद ने, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।